छोड़ दे नागराज, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मेरी बहनें तुझे नहीं छोड़। एक बार की बात है, दूर समुंदर किनारे एक छोटे से टापू पर एक गांव बसा हुआ था, जहां पर लोग बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन किया करते थे। वहीं उसी गांव में एक छोटा सा भगवान महादेव का मंदिर था। उस मंदिर में एक इच्छाधारी नागिन और नागराज रहकर मंदिर और गांव वालों की रक्षा किया करते थे। एक दिन कुछ गांव वाले समुंदर किनारे अपनी गाय चरा रहे थे, तभी अचानक पानी के नीचे से वहां एक चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, गाँव वालों, मुझे तुम्हारे सभी जानवर इसी समय चाहिए। मैं बहुत भूखी हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वाले कहते हैं, चुड़ैल, कृपा करके हमारे जानवरों को छोड़ दीजिए। यह जानवर हमारी रोजी रोटी हैं। इनके सहारे ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। अगर तुम इन्हें ले जाओगी तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। चुड़ैल कहती है, वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम इस गांव में जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें हर रोज अपने जानवर मुझे लाकर देने होंगे, वरना मैं इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उनके जानवरों को उठा लेती है और उन्हें लेकर पानी के अंदर चली जाती है। गांव वाले दुखी होकर वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार वह चुड़ैल हर रोज पानी के नीचे से निकलती और गांव वालों के जानवरों को उठाकर ले जाती और समुद्र के नीचे अपनी गुफा में ले आती थी। वहां उसकी 2 चुड़ैल बहनें रहा करती थी। वह तीनों चुड़ैलें मिलकर गांव वालों के जानवरों को बड़े मजे से खाया करती थी। धीरे धीरे गांव वालों के सभी जानवर खत्म हो जाते हैं। भाई, अब हम क्या करें? हमारे सभी जानवर तो उस चुड़ैल ने खा लिए हैं। हमारे पास अब जानवर भी नहीं हैं। अब हम उस चुड़ैल के लिए और जानवर कहाँ से लाएं? हाँ भाई, उस चुड़ैल ने हमें धमकी दी है कि अगर उसे रोज जानवर नहीं मिले तो वह हम सबको खा जाएगी। भाई, इस समस्या का कोई न कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा। लगता है इस समय सिर्फ नागराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। चलो हम सब उनके पास चलकर उन्हीं से सहायता मांगते हैं। ऐसा कहकर सभी गांव वाले नागराज के पास आ जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। हे नागराज, हमारे सभी जानवर खत्म हो गए हैं। वह चुड़ैल कल फिर से समंदर से बाहर आएगी। नागराज कहते हैं, गांव वालों, इतना सब कुछ हो गया, तुम सबने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चिंता मत करो, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वह चुड़ैल उन जानवरों को लेकर कहाँ जाती है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन और नागराज गांव वालों के साथ समुद्र किनारे आ जाते हैं। तभी चुड़ैल समुद्र से बाहर आती है। उन सबको देखकर चुड़ैल कहती है, यह क्या गांव वालों, तुम्हारे जानवर कहाँ हैं? क्या तुम्हें मेरी बात याद नहीं? मुझे इसी समय अपने जानवर ला कर दो। तभी नागराज अपने विषैले सांप छोड़कर उस चुड़ैल को वहीं बंदी बना लेते हैं। चुड़ैल कहती है, छोड़ दे नागराज, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मेरी बहनें तुझे नहीं छोड़ेंगी। वे जल्दी यहाँ आकर तुझसे इसका हिसाब लेंगी। उधर कई देर तक अपनी बहन के ना लौटने पर वह चुड़ैलें कहती हैं, हमारी चुड़ैल बहन अभी तक शिकार लेकर नहीं आई है। चलो बहन, बाहर चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें अपनी जादुई मछलियों पर बैठ जाती हैं और समुद्र के बाहर आ जाती हैं। वह चुड़ैलें देखती हैं कि नागराज ने उनकी बहन को बंदी बना रखा है। चुड़ैल कहती है, नागराज, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को कैद करने की? इसी समय हमारी बहन को आजाद कर, वरना इन सब गाँव वालों के साथ तू भी मारा जाएगा। चुड़ैल के इतना कहते ही नागराज अपनी शक्तियाँ उन चुड़ैलों पर मारते हैं, परंतु उन चुड़ैलों पर नागराज की शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। तभी वहाँ साधु बाबा आ जाते हैं और कहते हैं, हे नागराज, यह चुड़ैलें मायावी हैं। इन चुड़ैलों को सिर्फ भगवान महादेव के त्रिशूल से ही मारा जा सकता है। साधु बाबा की बात सुनकर नागिन और नागराज उसी समय भगवान शिव का त्रिशूल निकालते हैं और उन दोनों चुड़ैलों पर मारते हैं। त्रिशूल लगते ही वह दोनों चुड़ैलें वहीं भस्म हो जाती हैं। सभी शैतानी चुड़ैलें उन जहरीले अंडों को लेकर वहां से चली जाती हैं और वह सभी चुड़ैलें एक एक करके अंडे में घुस जाती हैं। बहुत समय पहले की कहानी है। एक बार एक चुड़ैल एक साधु की तपस्या भंग कर देती है। साधु गुस्से में आकर चुड़ैल को श्राप देता है और उसे अपनी शक्ति से एक मुर्गी बना देता है। वह उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। वह चुड़ैल मुर्गी बूढ़ी हो जाती है। एक दिन वह चुड़ैल मुर्गी अपनी शैतानी चुड़ैलों को आवाज लगाती है, कहाँ हो मेरी शैतानी चुड़ैलों? जल्दी से मुझे यहाँ से आजाद करो।
उसकी आवाज सुनकर सभी शैतानी चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, ये चुड़ैलों की रानी, हम चुड़ैलें आपको ना जाने कितने वर्षों से ढूंढ रही हैं और आप यहाँ इस हालत में हैं। आपकी ये हालत किसने की है, हमें बताओ, हम चुड़ैलें उसकी बोटी बोटी खा जाएंगी। मुर्गी चुड़ैल कहती है, बहनों, यह सब एक दुष्ट साधु का किया हुआ है। आज से 10 साल पहले एक साधु ने मुझे अपने श्राप से मुर्गी बना दिया था। तब से मैं यही इस पिंजरे में बंद तड़प रही हूँ। वह साधु तो कब का मर गया, परंतु उसका श्राप आज तक खत्म नहीं हुआ। कल अमावस्या की रात है, कल मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। अगर यह समय निकल गया तो फिर मैं अगले 10 सालों के लिए मुर्गी ही बनी रहूंगी। सबसे पहले तो तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद करो। शैतानी चुड़ैलें मुर्गी चुड़ैल को पिंजरे से आजाद कर देती हैं। चुड़ैलों की रानी, बताइए, हम इस श्राप को खत्म करने के लिए क्या करें? तभी वह मुर्गी चुड़ैल अपने मुंह से कुछ अंडे निकालती है और कहती है, बहनों, यह लो, यह मेरे जहरीले अंडे हैं, यानी मुर्गी चुड़ैल के अंडे हैं। ये अंडे इतने जहरीले हैं कि इनमें से निकलने वाले जहरीले धुएं से कोई भी इंसान पल भर में ही बेहोश हो जाएगा। मुर्गी चुड़ैल की बात सुनकर सभी शैतानी चुड़ैलें उन जहरीले अंडों को लेकर वहाँ से चली जाती हैं और गांव में आकर कहती हैं, चलो बहनों, अब जल्दी से इन अंडों में घुस जाओ और अपने अपने शिकार का इंतजार करो। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक एक करके अंडे में घुस जाती हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहाँ से गांव के कुछ बच्चे जा रहे होते हैं। उन सभी की नजर उन बड़े बड़े अंडों पर पड़ती है। विशाल अंडों को देखकर बच्चे हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, यह देखो कितने बड़े अंडे हैं। आज से पहले मैंने इतने बड़े अंडे कभी नहीं देखे। जैसे ही वह बच्चे उन अंडों को हाथ लगाते हैं, तभी उन अंडों में से एक जहरीला धुआं निकलता है। वह सभी बच्चे वहीं बेहोश हो जाते हैं। शैतानी चुड़ैलें उन बच्चों को लेकर अंडों में वापस चली जाती हैं और उन सभी बच्चों को मुर्गी चुड़ैल के पास ले आती हैं। उस मुर्गी चुड़ैल को देखकर बच्चे भयभीत हो जाते हैं। मुर्गी चुड़ैल कहती है, डरो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास आओ। वहीं दूसरी तरफ गांव में बच्ची लापता होने की खबर से गांव वाले परेशान हो जाते हैं और साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। साधु बाबा, हम सभी के बच्चे एक साथ लापता हो गए, वह कहीं नहीं मिल रहे हैं, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। तभी साधु बाबा अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि यह सब शैतानी चुड़ैलों का काम है। साधु बाबा बिना टाइम गवाए उसी समय उन अंडों के पास आ जाते हैं और नागराज को भी वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा नागराज से कहते हैं, नागराज, यह सभी अंडे भूतिया हैं। वह चुड़ैलें इन अंडों के रास्ते ही बच्चों को लेकर गई हैं। तुम्हें भी इन अंडों के रास्ते से ही उन चुड़ैलों के पास जाना होगा और उन्हें खत्म करके बच्चों को वापस लाना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर नागराज उसी समय अंडे में चले जाते हैं। वहीं मुर्गी चुड़ैल शैतानी चुड़ैलों से कहती है, चलो बहनों, अब जल्दी से इन बच्चों की बलि देने की तैयारी करो। आज अमावस्या की रात है, आज मैं इन बच्चों की बलि देकर इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। सभी चुड़ैलें उन बच्चों की बलि देने की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी वहाँ नागराज आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, अरे दुष्ट मुर्गी चुड़ैल, इन मासूम बच्चों को छोड़ दे, वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। नागराज की बात सुनकर मुर्गी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, बहनों, पकड़ लो इसे भी, आज इन बच्चों के साथ इसकी भी बलि देंगे। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें नागराज की तरफ दौड़ती हैं। तभी नागराज अपनी शटी से उन सभी चुड़ैलों को मुर्गी बना देते हैं और उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। मूर्ख चुड़ैलो, अब तुम सब इस पिंजरे में सड़ती रहो, तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। ऐसा कहकर नागराज उस गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं और सभी बच्चों को लेकर गांव वापस चले जाते हैं।